फिरे, इसके लिए जितने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोषी हैं, उससे ज्यादा गंभीरता से विचार करने का प्रश्न हिंदू समाज के लिए है, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिंदू समाज को कलंकित करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़कर भी, उनको पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में बांटकर, हिंदी मराठी में बांटकर, तमिल हिंदी में बांटकर, जात बिरादरी में बांटकर वोट तो मिल ही जाएगा। जिसके लिए अगर हिंदुओं को आतंकवादी, कोरोना वायरस और HIV कुछ भी कहना पड़े तो तैयार है, तो यह हिंदू समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन चीजों को मैं कहता हूं लाखों दर्शकों को गौर से देना चाहिए। अब मैं सामाजिक उत्तर देता हूं। बड़ा दर्द हो रहा था वारिस पठान साहब को कि नमाजी मारे गए। ठीक है, मालेगांव की मस्जिद को लेकर आपके दिल में हो सकता है कि भाई आपको लगता है इन लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी और पेशावर की मस्जिदों में जो धमाके होकर नमाजी मार दिए जाते हैं, ये जकोबाबाद और जलालाबाद की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, ये सीरिया और इराक की मस्जिदों में जो धमाके हो जाते हैं, और मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पाक मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद कश्मीर की हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता है, वहां आतंकवादी आके कब्जा कर लेते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद मक्का में 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं। 15 दिन आतंकवादियों के कब्जे में रहती है। बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। मक्का की मुकद्दस मस्जिद का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। मेरे भाई, उन नमाजियों की जान जहमत में कौन डालता है? कैसे तिनके की ओट में पहाड़ छुपाया जाता है, वो इनसे देखिए। अब तीसरी बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अच्छा, ये 2008 सितंबर का केस है। 16 मई 2014 को निर्णय आया चुनाव का। 6 साल ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि केस झूठा था तो कोई चार्जेस थे ही नहीं। सोचिए कैसा विचित्र बात है कि 6 साल तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर रखा। 2008 में एक नहीं 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट लगातार कुछ नहीं दिखा पाया। उस समय जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आडवाणी जी, दोनों ने इस पर सवाल उठाए कि 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट क्यों हो रहा है। ऐसे एब्सर्ड जवाब दिए गए कि साहब शायद वो योग जानती हैं, इसलिए माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं, इसलिए